हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो सेकंड मेट्स के रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, सेकंड मेट्स के रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि आज मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू एंड कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए उसके बारे में बताऊंगा। सो आई हैव रिसेंटली टॉक टू वन ऑफ माय relatives who is a third officer and I have specifically taken out उनका फॉर्मूला, उनका स्ट्रैटेजी, हाउ ही डिड इट, ठीक है, एंड व्हाट आर हिज टिप्स एंड सजेशंस फॉर यू गाइस सो दैट यू आल्सो क्लियर योर सेकंड मेट्स रिटन एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो उन्होंने अपना एग्जामिनेशन दिया था मई में। ठीक है, ही केम बैक फ्रॉम द शिप, ही एंडेड हिज कॉन्ट्रैक्ट इन फरवरी। ठीक है, मार्च से उन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई में उन्होंने एग्जाम दिया था। तो अच्छा, इफ यू डोंट नो, होता कैसे है ना कि एवरी ऑल्टरनेट मंथ द फॉर्म्स आर आउट, मतलब एग्जाम्स आर कंडक्टेड, यू कैन अपीयर फॉर विच एवर मंथ यू वांट। ठीक है, तो साल में 6 बार कंडक्ट होते हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ। ठीक है, सो ही प्रिपेयर्ड फॉर 2 months, March and April, and then appeared for the examination and cleared it in the very first attempt. Okay, so I'd be telling you his strategy कैसे उन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं, एक ओवरव्यू जान लेते हैं पहले एग्जाम्स का। सो देयर आर टोटल 6 पेपर्स। ठीक है, सेलेस्टियल नेविगेशन एंड टेरेस्ट्रियल मैंने एक साथ लिख दिया है, ऐसे देखोगे तो देयर आर 6 एग्जाम्स। ओके, ब्रिज इक्विपमेंट, वॉच कीपिंग, सेलेस्टियल नेविगेशन, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, कार्गो वर्क, मेट्रोलॉजी, मरीन मेट्रोलॉजी एंड शिप स्टेबिलिटी। ओके, सो 3-3 घंटे के सारे पेपर रहते हैं अपार्ट फ्रॉम मरीन मेट्रोलॉजी विच इज 2 hours। ठीक है, सबका स्कोर यहाँ पे मेंशन्ड है, 200 फॉर ईच एंड मेट्रोलॉजी का इज 100 एंड दीज आर द पासिंग मार्क्स। ठीक है, 70 टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल में चाहिए, बाकी इसमें ब्रिज इक्विपमेंट में इज 50 एंड ऑल्सो मेट्रोलॉजी में इट इज 50, बाकी में 60 स्टेबिलिटी एंड कार्गो वर्क में। ओके, सो दीज आर द पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, स्टडी प्लानर पे आते हैं। हिज प्लान वाज ही स्टडीड 2 hours पर डे फॉर इन मार्च। ठीक है, मार्च में लगभग 2 घंटा पर डे के हिसाब से उन्होंने अपना स्केड्यूल बनाया था। ठीक है, एंड टोटल आवर्स जो बन रहे थे दैट वाज 62। ठीक है, 31 डेज के हिसाब से देयर वर टोटल 62 आवर्स एंड ही डिवाइडेड कि मैं कितना टाइम एक सब्जेक्ट को दूंगा। सो ही डिवाइडेड सेलेस्टियल नेविगेशन में ही विल गिव 10 days, दैट इज 20 hours। टेरेस्ट्रियल में अगेन 20 hours बिकॉज उनका परसेंटेज ज्यादा है, राइट। देन ही वेंट फॉर शिप कंस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी, ही डिवोटेड 1 week टू दैट। ब्रिज इक्विपमेंट में 4 days एंड वॉच कीपिंग में 4 days। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही गेव अप्रैल में 10 hours पर डे, अब थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। देखो, द पॉइंट इज व्हाट ही टोल्ड मी, द पॉइंट इज कि यू हैव टू गिव एफर्ट्स। ठीक है, बिकॉज यू नीड टू डू इट, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे, उन सबसे पहले फाइंड आउट योर वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स मतलब दिक्कत कहाँ पे है, विच सब्जेक्ट में आर यू नॉट दैट कॉन्फिडेंट, पिक इट आउट फर्स्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि 70% टेरेस्ट्रियल नेविगेशन में तो हमने सारा टाइम उधर दे दिया, नहीं। वी हैव टू फिगर आउट कि सबसे पहले मेरे को कहाँ पे ज्यादा दिक्कत है, उसको मैं फर्स्ट करूंगा। सो द पिछला वाला जो मंथ था दैट वाज द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन, उसमें फिगर आउट दोस चैप्टर्स, फिगर आउट दोस सब्जेक्ट्स एंड उनको पहले फर्स्ट गो में फिनिश कर दो, है ना। उनको अच्छे से फिनिश कर दो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। अराउंड 2 से 3 साल के अगर यू गाइस डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो इट विल बी वेल एंड गुड फॉर यू। ओके, फॉर द रिटन्स स्पेसिफिकली वो तुमने अगर अपने वीक पॉइंट सुधार लिए, सो देन नेक्स्ट मंथ में यू कैन फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स व्हिच यू आर ऑलरेडी गुड एट। ठीक है, उनमें यू कैन वर्क इट आउट। तो सेकंड मंथ में ज्यादा टाइम देना फिर तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, सो ही गेव 10 hours पर डे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन विच ही डिवाइडेड इट एज फॉलोज, बिकॉज आई गेस उनका कार्गो हैंडलिंग एंड वाज अ लिटिल वीक। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ज्यादा टाइम दिया है। अदरवाइज दैट वाज द डिवीजन। मेट्रोलॉजी में 3 days, सेलेस्टियल नेविगेशन में 5 days, टेरेस्ट्रियल में 5 days, शिप कंस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी में 4 days, ब्रिज इक्विपमेंट में 3 days एंड फाइनल जनरल रिविजन के लिए भी उन्होंने 5 days स्पेयर में रखे। सो दैट ऐसा ना हो कि यार सारी चीजें पढ़ तो ली, पहले दिन जाके एग्जाम दिया, जो चीज 10 दिन पहले पढ़ी थी वो भूल गए। ठीक है, तो रिवीजन के लिए कुछ टाइम रखना भी ऑफ कोर्स जरूरी है। अच्छा, इसमें पढ़ने से इनका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ पढ़ा, इन्होंने न्यूमेरिकल्स भी लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए। ओके, सो ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन द मंथ्स। ठीक है, देन ही अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड हिज रिजल्ट वाज गुड। फर्दर ऑन ही आल्सो गिव मी हिज डेली स्टडी टाइम टेबल कि एक दिन में हाउ ही यूज्ड टू प्लान इट आउट। तो मार्च में तो 2 घंटे का स्टडी सेशन रखते थे, दैट वाज 8 PM to 10 PM, एंड अप्रैल का भी आप लोग देख सकते हो व्हाट वाज हिज शेड्यूल। सो यू गाइस कैन प्लान इट आउट अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसा इन्होंने किया यू माइट डू दैट, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, बेटर यही रहता है कि हाँ, राइट फ्रॉम द टाइम यू आर ऑन बोर्ड तब से ही प्रिपरेशन करो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। ठीक है, बिकॉज निकल जाता है। जितना मैंने बात किया है, यू कैन एक्सट्रैक्ट आउट टाइम, क्योंकि करना ही पड़ेगा ना एट द एंड।
अगर तुम घर पे आके 1-2 महीना दे के उसके बाद रिटर्न दोगे, उसके बाद ओरल दोगे, तो इट कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम। सो बेटर है कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम शिप एज वेल, है ना, वहीं से स्टार्ट कर दो। 1-1 घंटा 2 घंटा निकालना थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट कैन बी डन। ओके, many people do it and you can also be one of those. Okay, so that was it for the video. फिर भी कोई डाउट रह गया तो फटाफट से कमेंट में बता दो and we'll reply to you ASAP and keep preparing. All the very best. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.